चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ फैसला नहीं बदलता। लेकिन दोस्तों, आप कोई फैसला तो लेकर के देखिए, क्या पता आपका किस्मत ही बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन हो चुका है। वह अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके मंगल, जो उनका शत्रु होता है, उनकी साधारण सी राशि अर्ध जलीय राशि वृश्चिक राशि में उनका गोचर हो चुका है। कब? तो 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर तो शुक्राचार्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वैसे तो शुक्राचार्य का परिणाम जो होता है वह तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन तीन राशियों में अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन फिर भी कर्क और वृश्चिक राशि में भी शुक्राचार्य जी महाराज का परिणाम कई मामलों में काफ़ी श्रेष्ठ साबित होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर शुक्राचार्य खुद स्वतंत्र रूप से आपको परिणाम नहीं देंगे, बल्कि इनके ऊपर शनि और राहु, इन दो पापक ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी शुभता में कुछ कमी आ जाएगी। इसलिए कुछ बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना आवश्यक है। तो ऐसे में दोस्तों, विस्तार के साथ आपको बताएंगे शुक्राचार्य का यह राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल, फायदेमंद साबित हो सकता है, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक वृषभ राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, शुक्राचार्य यह काल पुरुष का सुख है, ऐश्वर्य, भोग, विलास। जी हाँ, जन्म कुंडली में शुक्राचार्य का बलवान होना सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की कमी को दूर कर देता है। शुक्रदेव आपके जीवन में चारों तरफ सिर्फ खुशहाली, आनंद और सुख आपको प्रदान करते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में बलवान हो गए तो। वहीं जब यह पाप प्रभाव में आ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं तो सबसे पहले तो यह आपके जीवन को डगमगाने लगते हैं। आपका मन चंचल हो जाता है, स्थिर नहीं रहता, और कई बार आप अपने गलत कदम के चलते भी खुद का नुकसान ही कर लेते हैं। और शुक्राचार्य के कमजोर होने से कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुख की कमी हो जाती है, और यह आपके जीवन से सभी प्रकार के खुशहाली, सौंदर्यता, आकर्षण सब कुछ कम कर देते हैं। इसलिए इनका हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, आपके स्वामी यानी कि शुक्राचार्य का यह जो गोचर है, यह आपकी कुंडली से सप्तम स्थान में होगा। सप्तम स्थान में गोचर करते हुए काफ़ी हद तक यह आपके वैवाहिक जीवन में तो मधुरता लाने का प्रयास करेंगे, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद, तनाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर राहु और शनि, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके सप्तम भाव कुंडली के और शुक्र के ऊपर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप में करते हैं तो इस समय आपको सभी प्रकार की पहलुओं को अच्छे से पहले निरीक्षण कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई फैसला करते हैं तो आपको वहाँ पर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। तो वहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपकी डेली इनकम में थोड़ी बहुत अवरोध उत्पन्न हो सकती है। अगर आप कोई
बड़ा फैसला करना चाहते हैं अपने बिजनेस व्यापार को लेकर के, तो इस समय आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ पहले अच्छे से डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो काफ़ी हद तक वहाँ पर आपको पॉजिटिव परिणाम मिलने की संभावना है, अन्यथा वहाँ पर भी आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव है वह आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देगा। इस समय आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का ऊर्जा संचारित होने वाला है, जो कार्य क्षेत्र में आपके वर्चस्व को बढ़ाएगा, आपके प्रभाव को बढ़ाएगा। इस समय आप अपने व्यक्तित्व और अपने वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा कर पाने में सक्षम होंगे। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में सफलता के नए रास्ते को खोलता हुआ नजर आएगा। शुक्र महाराज का सप्तम भाव में गोचर करना आपके लिए कई मामलों में अच्छा कहा जा सकता है। इस समय आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो वहीं दोस्तों जो जातक विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को भी शुक्र महाराज के इस गोचर काल के दौरान विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। अगर आपका पैसा किसी जगह पर लंबे समय से फंसा हुआ है तो उस पैसे की प्राप्ति आपको इस समय होने वाली है। जो लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन लोगों को इस समयावधि में विशेष तौर पर जनता का सपोर्ट प्राप्त होगा, उनका स्नेह और प्रेम आपको प्राप्त होने वाला है। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह जो समय होगा यह आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में काफ़ी हद तक वृद्धि कराने वाला साबित होगा। अगर आप कोई भूमि के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, कोई नया मकान खरीदना चाहते हैं या फिर कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप उसकी खरीदारी कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको वहां पर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इस समयावधि में आपके जीवन में काफ़ी हद तक खुशहाली और खुशियों का आगमन आपको होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बेहतर होंगे और इस समयावधि में आपको अपने जीवन साथी का काफ़ी हद तक सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि वैचारिक मतभेद और तनाव की स्थिति तो अवश्य ही यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी जीवन साथी इस समय आपके लिए सहायक साबित हो सकता है। जीवन साथी की मदद से आपका कोई पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य इस समय पूरा होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। ओवरऑल कुछ चीज़ों को छोड़ करके बाकी प्रॉफिट के अवसर आपको प्राप्त होंगे। फिर भी शुक्र महाराज की इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए रोजाना चंदन का तिलक लगाइए और माँ भगवती की आराधना कीजिए। आपके लिए यह गोचर कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।